नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उमंग क्लासेस बड़ी सादरी यूट्यूब चैनल में। आज हम राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति को शुरू करने जा रहे हैं। यह हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं। इनको हमने पीडीएफ रूप में आपके सामने रखा है। मेरा दावा है कि आपने आज अगर हमारे साथ में यह टॉपिक पढ़ लिया तो आपके आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें से इस टॉपिक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपके आसानी से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे वह आप ज़रूर सही करके आओगे। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति की भूमिका एवं बुनियादी प्रशासनिक तथ्य। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पेमस्टन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन, राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति की तय तिथि 31 मई 1857 ईस्वी। क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और रोटी। क्रांति की वास्तविक शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत हुई और भारत में 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारण क्या रहे? तो पहला है राजनीतिक कारण। रियासतों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप, जैसे कोटा, अलवर, करौली। विशेष नोट: भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम करौली रियासत का विलय कर लिया। हालांकि बाद में लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हस्तक्षेप पर इस विलय को निरस्त करना पड़ा। दूसरा है प्रशासनिक कारण। जागीरी भूमि का खालसा भूमि में परिवर्तन करना और सामंतों के विशेषाधिकारों पर संशय व कुठाराघात करना। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा कारण है व्यापारिक या आर्थिक कारण। नए व्यापारिक मार्गों और मनमानी कर नीतियों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची। चौथा है सामाजिक कारण। भारतीयों के सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। धार्मिक कारण। हिंदू और मुस्लिम धर्म की आस्थाओं का मजाक उड़ाना। ईसाई मिशनरियों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास करवाना। अगला है साहित्यिक कारण। कवियों द्वारा अपनी ओजस्वी रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। प्रमुख कवि कौन थे उस समय? तो सूर्यमल मिशन और बांकीदास जी। सैन्य कारण क्या रहे? तो भारतीय सैनिकों के साथ वेतन, भत्तों और पदोन्नति में अत्यधिक भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। तात्कालिक कारण क्या रहा? तो उस समय क्रांति का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का उपयोग शुरू करना। इसमें प्रयुक्त होने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जिससे खोलने के लिए मुंह का उपयोग करना पड़ता था। इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अब है राजस्थान में सैनिक छावनियाँ, यानी कि क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो उस समय कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, पहली है नसीराबाद सैनिक छावनी। इसका मुख्यालय अजमेर था। इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में और इसके संस्थापक डेविड ओक्टलोनी थे। नीमच छावनी, इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश मेवाड़ के अधीन आती थी। स्थापना 1855 ईस्वी। 1838 में गठित कोटा कंटेंजेंट का मुख्यालय नीमच छावनी में था। एरिनपुरा छावनी, इसका मुख्यालय पाली। स्थापना 1835 ईस्वी। संस्थापक मेजर डाउनिंग। ठीक है, यहाँ पे ऊ नहीं आया है, डाउनिंग। यहाँ जोधपुर लीजन का मुख्यालय, जोधपुर लीजियन है यहाँ पे भी। ठीक है, लीजन नहीं, लीजियन। यहाँ जोधपुर लीजियन का मुख्यालय था। सिरोही रियासत में स्थित थी। ब्यावर छावनी, इसका मुख्यालय अजमेर था। स्थापना 1822 ईस्वी। संस्थापक मेजर डिक्सन। यहाँ मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। क्रांति में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं ली, यानी कि ब्यावर जो छावनी थी उसने क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं ली। उसके बाद में आगे आती हैं खेरवाड़ा छावनी, जो उदयपुर में थी।
मेवाड़ बिलकोर का मुख्यालय थी। स्थापना 1841 ईस्वी। 1837 में आउट राम की रिपोर्ट पर क्रांति में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं ली, यानी कि खेरवाड़ा छावनी और ब्यावर छावनी ने क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं ली। देवली छावनी, टोंक, इसका मुख्यालय टोंक था और टोंक के समीप स्थित महिदपुर छावनी की टुकड़ी यहाँ तैनात थी। ठीक है। विशेष तथ्य, राजस्थान के 6 सैनिक छावनियों में से केवल 4 प्रत्यक्ष विद्रोह हुआ, यानी केवल 4 सैनिक छावनियों में ही प्रत्यक्ष विद्रोह हुआ। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों ने विद्रोह में सीधे भाग नहीं लिया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय झुंझुनू में था। अब है नसीराबाद छावनी का विद्रोह। तिथि 28 मई 1857 ईस्वी, यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वह कहाँ से होती है, तो नसीराबाद छावनी से। और कब? 28 मई 1857 ईस्वी को। सैनिक टुकड़ी कौन सी है, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लायंसर्स। यहाँ पे मतलब ये 3 सैनिक टुकड़ियाँ जो थी यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, यहाँ पे इनको सुरक्षा के लिए रखा गया था। ठीक है। यहाँ पे तैनात किया हुआ था इन तीनों सैनिक टुकड़ियों को। प्रमुख घटनाएं, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की, यानी कि सर्वप्रथम जो विद्रोह की शुरुआत करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी है, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है। और किस आदमी के नेतृत्व में की, तो बख्तावर सिंह इसके नेतृत्व में। ठीक है। क्रांतिकारियों ने सैन्य अधिकारियों कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी। इस दौरान लेफ्टिनेंट लोक कैप्टन हार्डी गंभीर रूप से घायल हो गए। कर्नल पेनी की हृदयघात से मृत्यु हो गई। 30 मई 1857 ईस्वी को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इस विद्रोह में शामिल हो गई। सभी क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ गए। कमिश्नर डिक्सन ने ब्यावर में कालबेलियों और मेरों को एकत्रित कर अजमेर की सुरक्षा का प्रयास किया। आगे है नीमच छावनी का विद्रोह। तिथि 3 जून 1857 ईस्वी। नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। प्रमुख घटनाएं क्या रही, तो 2 जून 1857 को कर्नल एबोल्ट ने भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाने का प्रयास किया, लेकिन सैनिक मोहम्मद अली बेग ने इसे चुनौती दी और शपथ लेने से इनकार कर दिया। तो किस सैनिक ने शपथ लेने से इनकार कर दिया, तो वो है मोहम्मद अली बेग। 3 जून को रात्रि में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रुगाराम जी नामक किसान ने अपने घर में शरण दी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट CL शावर्स ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की सहायता से इन अंग्रेज परिवारों को बचाकर उदयपुर के जगमंदिर महल में ठहराया और गोकुलचंद मेहता को सुरक्षा का कार्य सौंपा। 8 जून 1857 को सोवर्स ने नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता की थी और अंग्रेजों को 1,21,000 की वित्तीय सहायता भी की थी। आगे है एरिनपुरा छावनी का विद्रोह या आउवा का संघर्ष। तिथि 21 अगस्त 1857 ईस्वी। प्रमुख घटनाएं, माउंट आबू में स्थित एरिनपुरा के 90 पूर्वीय सैनिकों ने सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट JD हॉल के बंगले पर हमला कर विद्रोह की शुरुआत की। इस दौरान AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का बेटा अलेक्जेंडर लॉरेंस मारा गया। 23 अगस्त को क्रांतिकारी एरिनपुरा पहुंचे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए आगे बढ़े। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व आउवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। इनके नेतृत्वकर्ता मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद थे। आउवा के युद्ध।
पहला है बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बनाम कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की सेना, जिसका नेतृत्व ओनार सिंह पंवार कर रहा था। इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई और ओनार सिंह पंवार मारा गया। अनारक सिंह नहीं, ओनार सिंह पंवार। ठीक है। दूसरा है चेलावास का युद्ध, काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बनाम यानी कि वर्सेस एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन जोधपुर का पीए था। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत की जीत हो गई और क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन का सिर काटकर आउवा के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया। आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 ईस्वी। कर्नल होम्स व हंसराज जोशी वर्सेस ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स की सेना ने किले पर आक्रमण किया। ठाकुर कुशाल सिंह किले का भार अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपकर सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह के पास उनके शरण में चले गए, यानी कि उनके पास शरण में चले गए। ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत का समर्पण और अंत 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में आत्मसमर्पण किया। उनकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया, जिसने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें निर्दोष मानकर बरी कर दिया। 10 नवंबर 1860 को वे जेल से रिहा हुए और 1864 में उदयपुर में उनका देहांत हो गया। सुगाली माता और या क्रांति की देवी, यानी कि सुगाली माता को क्रांति की देवी कहा जाता है। ठीक है। सुगाली माता आउवा के ठाकुरों की कुल देवी थी। 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी। माता की इस काले संगमरमर से बनी मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ थे, यानी कि मूर्ति किससे बनी हुई थी? काले संगमरमर से, और मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ थे। दमन के पश्चात अंग्रेज इस मूर्ति को अजमेर ले गए। वर्तमान में यह मूर्ति पाली के बांगड़ म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। कोटा का जन विद्रोह, सुनियोजित क्रांति। कोटा में सेना के साथ साथ आम जनता ने भी बड़े पैमाने पर विद्रोह में भाग लिया। यह राजस्थान का सबसे भीषण और व्यवस्थित विद्रोह था। क्रांति की तिथि 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। कोटा के राजा महाराव राम सिंह द्वितीय, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, विद्रोह के मुख्य नेता लाला जयदयाल वकील मथुरा और मेहराब खां रिसालदार करौली, इनके सहयोगी रतनलाल और जियालाल थे। प्रमुख घटनाएं क्या रही हुई उस समय? तो क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, उनके 2 बेटे आर्थर व फ्रैंक तथा डॉक्टर सेटलर कोटम की बेरहमी से हत्या कर दी। मेजर बर्टन का सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को उनके ही महल में नज़रबंद कर दिया और उनसे एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें मेजर बर्टन की हत्या महाराव के आदेश पर होना स्वीकारा गया था। करौली के शासक मदनपाल ने अपनी सेना भेजकर अंग्रेजों की सहायता की और महाराव राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद से मुक्त करवाया। 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स एक विशाल सेना लेकर कोटा पहुंचे। 30 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा को पूरी तरह स्वतंत्र करवाया। बाद में लाला जयदयाल और मेहराब खां को पकड़कर सरेआम फांसी दे दी गई। ठीक है। और इस दौरान महाराव राम सिंह द्वितीय के जो तोपों की सलामी है वह 17 से घटाकर 13 कर दी और महाराजा मदन पाल की जो करौली से है उनकी तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। ठीक है दोस्तों। मेजर बर्टन की हत्या के मामले में संदिग्ध भूमिका के कारण सम्मान घटाया गया। किनका? तो महाराव राम सिंह द्वितीय का। कोटा महाराव की रक्षा करने और अंग्रेजों की सहायता करने के पुरस्कार स्वरूप तोपों की सलामी बढ़ाई गई और अंग्रेजों ने इन्हें GCSI ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया
की उपाधि दी। जीसीआई, एस नहीं था यहाँ पे, जीसीआई की उपाधि दी। किनको? तो मदन पाल को। ठीक है। टोंक का जन विद्रोह। टोंक का जन विद्रोह। नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। विद्रोही कौन था? मीर आलम खां, नवाब का मामा था ये। क्रांति की तिथि 10 जून या 14 जून 1857 ईस्वी, यानी कि दोनों तारीखें मिलती हैं, इसलिए 10 जून या 14 जून। ठीक है। विशेष विवरण। टोंक की जनता ने टोंक के नवाब को ईसाई राजा कहा क्योंकि वह अंग्रेजों का वफादार था। टोंक विद्रोह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका प्रमाण मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलता है। नाटक नवाब के विरुद्ध विद्रोह कर सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। धौलपुर का जन विद्रोह। शासक भगवंत सिंह, नेतृत्वकर्ता देवा गुज्जर के नेतृत्व में गुज्जर समुदाय, ग्वालियर व इंदौर के विद्रोही रामचंद्र तथा हीरालाल। विशेष तथ्य क्या था? तो धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां विद्रोह करने वाले सैनिक भी बाहर के थे और ग्वालियर व इंदौर के, मतलब जो धौलपुर है वह एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों ने विद्रोह किया। ठीक है। विद्रोह को शांत करने वाली सेना भी राज्य के बाहर की थी। पटियाला के राजा ने सेना भेजकर विद्रोह का दमन किया, यानी कि पटियाला के राजा ने धौलपुर में सेना भेजकर वहाँ के विद्रोह को दबाया और यहाँ जिसने विद्रोह किया वह सेना भी इंदौर और ग्वालियर की थी। ठीक है। यानी कि विद्रोह करने वाली सेनाएं भी बाहर की थी और दमन करने वाली सेना भी बाहर की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जयपुर का जन विद्रोह। शासक राम सिंह द्वितीय। शासक कौन थे इस समय? तो राम सिंह द्वितीय। पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन। विद्रोही नेता सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां। विशेष विवरण। पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन के कहने पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे जयपुर में बड़ी क्रांति की योजना विफल हो गई। अंग्रेजों ने खुश होकर राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली का परगना उपहार में दिया। सामोद में सामंत शिव सिंह ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता की थी। भरतपुर का जन विद्रोह। भरतपुर का जन विद्रोह। शासक जसवंत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन। विद्रोही वर्ग गुज्जर व मेव समुदाय। क्रांति की तिथि 31 मई 1857 ईस्वी। विशेष विवरण। राजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा जाने की सलाह दी, जिसके बाद मोरिसन आगरा चला गया और भरतपुर में विद्रोह पूरी तरह शांत हो गया। अलवर का जन विद्रोह। शासक विनय सिंह अंग्रेजों का समर्थक था। दीवान फैजुल्ला खां क्रांतिकारियों का समर्थक था। क्रांति की तिथि 11 जुलाई 1857 ईस्वी। विशेष विवरण। अलवर रियासत ने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना आगरा भेजी थी। ठीक है। बीकानेर का जन विद्रोह। महाराजा सरदार सिंह। विशेष तथ्य। बीकानेर के राजा सरदार सिंह राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक थे जो स्वयं सेना लेकर विद्रोहियों का दमन करने के लिए रियासत से बाहर पंजाब, हरियाणा और बाडलू नामक स्थान तक गए थे। अंग्रेजों ने इस सहयोग से प्रसन्न होकर सरदार सिंह को उपाधि स्वरूप टीबी परगने के 41 गांव दिए। ठीक है। अमरचंद बाठिया क्रांतिकारी के भामाशाह। क्रांति के भामाशाह कहा जाता है अमरचंद बाठिया को। मूल रूप से बीकानेर के निवासी थे, परंतु ग्वालियर में व्यापार करते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा की भरपूर आर्थिक सहायता की थी और अपना पूरा खजाना सौंप दिया। इन्हें 22 जून 1858 ईस्वी ग्वालियर में सरेआम फांसी दे दी गई। उपनाम क्रांति का प्रथम शहीद, राजस्थान का मंगल पांडे, क्रांति का भामाशाह अमरचंद बाटिया। आगे बढ़ते हैं। डूंगजी जवाहर जी, सीकर के लोक देवता।
ये सीकर के पाटोदा के जागीरदार या सामंत थे जो अंग्रेजों की नीतियों से तंग आकर क्रांतिकारी डाकू बन गए। ये अमीरों को व अंग्रेजों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांटते थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा और आगरा की जेल से कैदियों को मुक्त कराया। इन्होंने आगरा की जेल भी लूटी थी। ठीक है। जोधपुर व बीकानेर की सेनाओं से पराजित होने के बाद डुंग जी ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में व जवाहर जी ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में शरण ली। पश्चिमी राजस्थान में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके प्रमुख सहयोगी लोहट जी जाट, बालू जी नाई, साखू जी लोहार और कर्णा जी मीणा थे। ठीक है। आगे हैं तात्या टोपे। राजस्थान में आगमन व संघर्ष। इनका वास्तविक नाम पांडुरंग, यहाँ पे चंद्र गलत आ गया है, हाँ पांडुचंद ही है, सॉरी, रामचंद्र पांडुरंग, सॉरी दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग। क्रांति के दौरान इन्होंने नाना साहेब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से सक्रिय भाग लिया। राजस्थान आगमन। तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए? 2 बार। प्रथम बार मांडलगढ़ भीलवाला में आए और द्वितीय बार बांसवाड़ा में आए। प्रमुख युद्ध एवं घटनाएं। कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 ईस्वी। कोठाई नदी के किनारे जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने तात्या टोपे को परास्त किया। टोंक के नवाब मोहम्मद नासिर खान ने तात्या टोपे की गुप्त सहायता की थी। बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने उन्हें 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेजी, परंतु उनकी सेना गोपाल पल्टन ने लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर राजा पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले। उन्होंने लक्ष्मण सिंह को हराकर बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया। सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने तात्या टोपे को शरण व रसद सहायता प्रदान की। जैसलमेर रियासत को छोड़कर उन्होंने राजस्थान की सभी रियासतों से सहायता मांगी थी। अंततः उनके एक विश्वासघाती मित्र मानसिंह नरूका ने नरवर मध्य प्रदेश के जंगलों में उन्हें सोते हुए अंग्रेजों से पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। मेजर सोवर्स का ऐतिहासिक कथन। तात्या टोपे की फांसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए P.A. सोवर्स ने कहा था, तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी थी और किसने इसकी पुष्टि की। 1857 की क्रांति के अन्य विद्रोही सामंत व सेनापति। रावत केसरी सिंह सलूम्बर व जोध सिंह कोठारिया के सामंत थे। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने क्रांतिकारी नाना साहेब पेशवा तात्या टोपे और अव्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत को शरण दी तथा भरपूर रसद सहायता दी थी। मेवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत शिवनाथ सिंह आसोप नारनौल के युद्ध में अंग्रेजी अधिकारी कर्नल गेराल्ड की सेना से संघर्ष किया। 35 दिनों तक बरसू नामक स्थान पर संघर्षरत रहे। अजीत सिंह आलन्यावास, बिशन सिंह गुल्लर, प्रेम सिंह बाता। जोत सिंह बागोवा, जगत सिंह तुलगिरी, चांद सिंह बसवाना। क्रांति पर महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं व स्रोत। नाथुराम खड़गावत, राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857। विष्णु गोडसे, माझा प्रवास, मूलतः मराठी भाषा में रचित आंखों देखा वृत्तांत। क्रांति की असफलता पर ब्रिटिश अधिकारियों के विचार क्या रहे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा, यदि विद्रोहियों में कोई ऐसा एक भी योग्य सैनिक नेतृत्व करता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। चार्ल्स मेडकॉफ ने कहा, हमें रियासतों का परिसंघ बना देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। तो ये हुआ हमारा 1857 की क्रांति का टॉपिक समाप्त। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।